बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास यूनिट नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7D का सेकंड पार्ट है। 7.4 के जो लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, मतलब 17, 18, 20, 21, 23, 24, इसमें हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। इन दोनों की वैल्यूज हम डालते हैं यहाँ पर। हम जानते हैं कि बिकॉज जो टेंजेंट थीटा होता है वो इक्वल टू होता है साइन ओवर कॉस के, और कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू होता है कॉस ओवर साइन के। ठीक है। जो भी फार्मूला हमने अप्लाई करना होता है हम वो साथ साथ उनको लिखते आते हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों को हमने यहाँ पे पुट करना है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन ओवर कॉस प्लस कॉट की जगह लिखेंगे कॉस ओवर साइन। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, साइन थीटा इंटू एलसीएम में दोनों आ जाएंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस कॉस से कैंसिल, साइन साइन से मल्टीप्लाई का साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन से कैंसिल, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई का कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बारे में हम जानते हैं बिकॉज जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो हम इसको यूँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन साइन से कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा। हम जानते हैं कि बिकॉज वी नो 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा होता है, ये रेसिप्रोकल है इनके, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं सीकेंड थीटा, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो सा है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन साइन से कैंसिल, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस से कैंसिल हो गया, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम फार्मूला एक यूज करेंगे, ये वाला यहाँ पर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले को यूज करते हुए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद देखें 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर में ऐसे ही आ जाएगा। और ऐसा क्यों लिखा, इसलिए कि हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ पहले लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो तो इक्वल टू 1 होता है। तो फिर हम यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 ओवर
साइन 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। 1 में 1 प्लस करें तो क्या होता है 2 हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इनमें 2 कॉमन लिया जा सकता है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 ओवर साइन थीटा। 1 ओवर साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंड का। तो हम लिखते हैं कि 1 ओवर जो साइन थीटा है वो तो रेसिप्रोकल है कोसिकेंड थीटा का, ठीक है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं 2 कोसिकेंड थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसकी भी हम उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इसका हमने एलसीएम लेना। एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, यानी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन से कैंसिल, 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूले से खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों को फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो जब 1 प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर से जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो ये जो ओपन करेंगे फॉर्मूला, इसके लिए ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। और मैं फॉर्मूला लग गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओवर में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, एक तो +1 -1 से और प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा 4 साइन थीटा हो जाएगा, 4 साइन थीटा ओवर में हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह, यानी हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो फिर कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं दो हिस्सों में, 4 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसलिए ब्रेक किया कि हम जानते हैं जो टेंजेंट थीटा होता है वो तो साइन ओवर कॉस होता है, और 1 ओवर कॉस जो सा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है। इन दोनों की जगह इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, 4 टेंजेंट थीटा
इंटू सीकेंड थीटा, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में जो बड़ी साइड है वो हमें राइट हैंड साइड नजर आ रही है। हमने राइट हैंड साइड को डिस्कस करना है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू है साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें सिंपल सा है, हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी इसकी जगह हम साइन स्क्वायर डाल सकते हैं, मीन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, और वही हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। ठीक है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 23। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। क्वेश्चन नंबर 23 में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू है हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी राइट हैंड साइड को देख के हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसको भी विद इन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मतलब हम इसको यूं लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई हमने करना है किससे, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी किया और साथ ही हमने इसे डिवाइड भी किया। तो विद इन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है, यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ओवर में ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ओवर में है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो फिर साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। तो इसकी जगह हमने क्या डालना है, साइन स्क्वायर डाल देंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर जो से हैं इसके रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया। इसके बाद देखें जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 24। इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में सीकेंड थीटा प्लस 1 सीकेंड थीटा माइनस 1। अब इसकी भी राइट हैंड साइड देखें तो ऊपर है सीकेंड थीटा प्लस 1, तो विद इन स्क्वायर रूट हम सीकेंड थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया। तो विद इन स्क्वायर रूट सीकेंड थीटा प्लस 1 सीकेंड थीटा माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सीकेंड थीटा प्लस 1 से, और सीकेंड थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब क्या होगा कि एक ही स्क्वायर रूट के अंदर सीकेंड थीटा प्लस 1 इंटू सीकेंड थीटा प्लस 1, यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा
सीकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और में फॉर्मूला लग जाएगा कि सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये तो हो गया सीकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और ये 1 अगर उस तरफ चला जाए तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, यानी इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा हम लगा सकते हैं। ये आइडेंटिटी हमें जुबानी याद होनी चाहिए। ये तो आ गया सीकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और ओवर में टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों स्क्वायर जो से, ये वाला भी ये रूट से, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।